हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अमेजिंग खतरनाक वीडियो को। एंड गाइस, मेरे को मालूम है अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, तो जल्दी से जाइए और देखिए और वॉच करके मजेदार धमाका कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में भी और पिछले वीडियोस में भी। मुझे मालूम है आपको बहुत ही मजा आएगा और आप मजे से दिल खोल के नाचेंगे और इस पार्ट को भी बहुत एंजॉय करना। आपको मजा के साथ साथ धमाका आ जाएगा और मैं इसके आगे के पार्ट के लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूं। एंड आप अभी तक की आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को भी दबा लेना और लाइक के बटन को भी प्रेस कर देना। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। अब लाइट को ऑफ कर दिया, चालू कर। तो गाइस 2 महीने बाद से हम शुरुआत करते हैं। 2 महीने बाद सुमिरे, हमारी प्यारी सबकी दुलारी, स्टेज पर खतरनाक धमाकेदार रोमांटिक सॉन्ग पर परफॉर्मेंस कर रही थी और वो सॉन्ग बिल्कुल नया था जिससे सुमिरे के और फैंस बढ़ जाते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। सुमिरे अब चाइल्डहुड सुपरस्टार बन चुकी थी। अब सुमिरे को पूरे जापान वासी पसंद करते थे, लेकिन सुमिरे परमानेंट बनने के बारे में सोच रही। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे सुमिरे की रोबोट बहुत ही टेंशन में लग रही होती और बहुत गुस्सा भी होती और बहुत गुस्सा भी बहुत। अब इतनी गुस्से में थी कि बहुत गुस्से में थी, पता नहीं क्यों थी, लेकिन तभी अचानक से असली सुमिरे वहाँ पर आ जाती है अपना कॉन्सेप्ट खत्म करके और अपना सारा गुस्सा और रोबोट सुमिरे पूरा सुमिरे के ऊपर निकाल देती है और बोलती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस आज बहुत ही बेकार लग रहा था, घटिया लग रहा। और तभी अचानक से धीरे धीरे इनविजिबल हो गई रोबोट सुमिरे। तभी रियल सुमिरे थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि मेरी रोबोट ऐसा क्यों बोल रही, और रियल सुमिरे ये भी सोच रही थी कि सामने से मेरी रोबोट कहाँ गायब हो गई। और इसी टेंशन में तभी सुमिरे बेहोश हो जाती है और सुमिरे सपने में चली जाती है। सुमिरे एक सपना देखती, उस सपने में मित्रो भी था। वो दोनों बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे वो और खुश होने लगे और खुश होने लगे और खुश होने लगे और धीरे धीरे थोड़ा मुस्कुराने भी लगे और फिर उन दोनों में थोड़ी थोड़ी करके लड़ाई होने लगी और फिर झगड़ा होते होते हाँ और फिर से दोनों खुश हो गए और खेलने लगे मस्ती। और तभी वहाँ पर कुछ ऐसा घटना घटा जहाँ पर वहाँ पर बहुत जोर से एक अलार्म बजने लगा। उस अलार्म में कहा जा रहा है बमबारी फिर से शुरू होने वाली है, अगर आप नए हो तो भाग जाओ। और वो लाइन तभी कट जाती है, आगे सुनाई नहीं देती और वहाँ पे बुरी तरीके से भगदड़ मच जाती है। कोई इधर तो कोई उधर भाग रहा होता है। और सभी परेशान हो जाते हैं और सुमिरे भी डर जाती है और तभी बमबारी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से अगल बगल के सारे इलाके जो रहते हैं वो सारे पूरे बमबारी में इलाके नष्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से सुमिरे भी बहुत परेशान हो जाती है और वो भी रोने लग जाती है और ये सभी इलाके एकदम तबाही हो गए थे और सुमिरे बहुत टेंशन में आ गई थी क्या हो रहा है। और वहाँ पर परमैन भी नहीं था जो सुमिरे की मदद करेगा। और अब हम जरा दूसरी तरफ चलकर देखते हैं और वो परमैन था ही नहीं। दरअसल सुमिरे सपना देख रही थी और पास से एक आवाज आती है, कट कट, ये सीन नहीं होगा। तो तभी हमें पता चलता है कि सुमिरे एक सपना देख रही थी जिसमें वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और डायरेक्टर बोलता है कि कट कट, ये सीन परफेक्ट नहीं। और तभी सुमिरे उठ जाती है। अब रियल सुमिरे उठ जाती है और वो जरा टेंशन में आ जाती है। दरअसल 2 महीने से परमैन नहीं बनी। परमैन कहाँ है ये सिर्फ सुमिरे को पता है। 2 महीने से दरअसल सारे परमैन गायब। आखिर हुआ क्या किसी को नहीं मालूम। तो हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ रहता है, ये हॉस्पिटल में लेटा हुआ रहता है। तो हम देखते हैं कि उस लड़के ने एक सफेद शर्ट और नीली पैंट पहना हुआ था और फिर हमें उसकी आंखें दिखाया जाता है। ये तो देखी देखी सी लग रही थी, ये और कोई नहीं, ये तो हमारा प्यारा मित्रो है। वो अचानक से उठता है और जोरों से हाँफने लग जाता है और तभी वो नीचे बेड से उतरता है और बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है और उसके शरीर से अचानक से ब्लिंक करने लग जाती है नीली तरह की कोई रोशनी और फिर वो रूम से उठकर भागने लग जाता है। वो हॉस्पिटल का रूम था, वो भाग रहा होता है। तभी मित्रो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। असल में हुआ क्या था, मित्रो अचानक से उठा और भागने लग गया। दरअसल वो एक हॉस्पिटल था जहाँ से वो भाग रहा था। पता नहीं क्या हुआ मित्रो को, जो कि वो रूम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से
गिर गया, वो बेहोश हो गया। तो बाहर के जितने भी नर्स डॉक्टर्स थे वो सारे मित्सुओ को उठाकर उसके बेड पर लाके लेटा दिया, और उसके बगल में ही था पायान लेटा हुआ। बट क्या हुआ था हमें पता ही नहीं था। तो अब हम समय का चक्र घुमाने वाले, और ये बूबी कहाँ रह गया, शायद बूबी को भी कुछ हुआ है। तो हम पास्ट में चल के देखते हैं, यानी कि हम 3 महीने बाद आए थे, तो अब हम जाने वाले हैं 3 महीने पहले। तो बात दरअसल इतनी सी की है कि फ्यूचर में हम लोगों ने पहले इसलिए दिखाया क्योंकि टाइम ट्रैवल में जब हम पास्ट में 3 महीने पहले थे तो तब एक भयानक कुछ हुआ था जो हम पास्ट में नहीं बताना चाहते थे आपको, जो कि अभी मित्सुओ भूल चुका है। जो भी हुआ था अभी मित्सुओ को बिल्कुल भी याद नहीं, और वो अभी बेहोश था, कम से कम 3 महीने से बेहोश था, और अचानक से उठता है और जाने लग और बेहोश भी हो जाता है। तो क्या लगता है सुमिरे को कोई चिंता विंता है कि नहीं? हाँ, चिंता विंता तो है, इसीलिए तो अपने कॉन्सर्ट पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो अब हम समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं पास्ट में, यानी कि 3 महीने पहले। तो टाइम डायलर घुमाने के लिए तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांधो, यानी कि हेडफोन को अपने कान में लगाओ और स्टार्ट हो जाओ। देखते हैं कि हमारे जो परमैन्स हैं उनको बॉम्ब वाला सूट दिया गया था बर्डमैन की ओर से। असलियत में उन लोगों को फिर पता चला कि बर्डमैन नहीं थे वो, उन लोगों को बेवकूफ बनाया गया था बर्डमैन की तरह रूप लेकर। वो डेंजर विलेन नाम का एक व्यक्ति जो कि विलेन है, वो आके सूट देके गया। अब वो लोग परेशान हो गए थे, अब क्या करेंगे, वो लोग सोचने में पड़ गए थे, भाग रहे थे इधर उधर। तभी पायन बोलता है, उस तरफ से एक आवाज आती है, रुक जाओ, मुझे लगता है मैं इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता हूँ। तो सभी उस तरफ देखते हैं, तो उस तरफ देखते हैं कि उस तरफ तो पायन बोल रहा है कुछ। तो सब जाकर पूछते हैं कि कैसे हम डिफ्यूज कर सकते हैं, तुम मजाक कर रहे हो क्या? अगर कर सकते हो तो करो, और प्लीज बस ये कह दो कि हम बच सकते हैं और ये मजाक नहीं है। प्लीज पायन, अब आखिरी उम्मीद तुम ही हो हमारी। अप्परमैन पाको बूबी पायन को सारे सवाल के जवाब पूछ रहे थे। अब पायन इतनी जल्दी इतने सारे जवाब कैसे देता? तो पायन भी घबराहट में पड़ गया था। तो थोड़ा उनको रोका और फिर समझाने की कोशिश की कि मैंने टाइम डायलर देखा है, ये जो डेंजर विलेन है इसका मैंने टाइम डायलर देखा है कि इसने सेट कर रखा है कि हमारे सूट में जो बॉम्ब है वो कब फटने वाला है। तो मैंने देखा कि ये 3 दिन बाद फटने वाला है, मतलब हमारे पास 3 दिन तक समय है, मतलब हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब इसका मतलब सभी खुश हो जाते हैं, पायन हमारा सबसे इंटेलिजेंट है वो। अब पायन अपना प्लान बताता है कि प्लान ये है कि अभी घबराओ मत और खुश भी मत हो, खुश नहीं, अपने अपने घर चले जाओ। अभी अगर हमने प्लान को डिसाइड किया तो ये डेंजर विलेन हमें अभी बॉम्ब से उड़ा सकता है, क्योंकि उसके पास अल्टीमेट टाइम लाइनर डिवाइस है। तो सभी निश्चिंत होके अपने अपने घर चले जाते हैं, और उधर देखता है जो डेंजर विलेन और उधर अपनी टीवी में देख रहा होता है, उसके बगल में बर्डमैन जख्मी खड़े हुए रहते हैं। वो दोनों देखकर बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक से ये सारे लोग तो डर रहे थे, बर्डमैन्स तो घबरा रहे थे, ये अचानक से इतने हिम्मतदार, इतने पावरफुल, इतने आराम से कैसे चल रहे? इनको तो घबराना चाहिए था। वैसे शायद इनको पता चल चुका है कि मैंने इसका टाइम डायलर मैंने 3 दिन पहले सेट कर रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तो ये वैसे भी बॉम्ब फटने ही वाला है, तो कोई बात नहीं, मैं अब अर्थ के और कब्जा करने आ रहा हूँ। देखो अब मैं सारे सैटेलाइट को कैसे कब्जा करता हूँ। तो जो कि डेंजर विलेन होता है वो अपने हाथों से पूरे सैटेलाइट के कंप्यूटर को हैक कर लेता है, और उसमें अपनी पिक्चर दिखाता है, एक वीडियो दिखाता है जिसमें कहता है कि धरती वासियों अपना। अब वो जो डेंजर विलेन है उसने पूरे अर्थ पर कब्जा करने का जिम्मा अपने सर ले लिया है। अब वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए बहुत गुस्सा हो चुका है। अब उसने पूरे सैटेलाइट पर कब्जा कर लिया और गुस्सा हो गया बहुत, इसलिए अब अपना एक मैसेज दिखा रहा है जिसमें वो कह रहा है कि हम अब अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। तो उसके मैसेज मैं आगे दिखाता हूँ, आप देख लीजिए खुद अपने कानों से।
अब वो जो विलेन्स है उन्होंने अपने सैटेलाइट से कनेक्ट किया अर्थ के सैटेलाइट को। वो लोग धरती पर अटैक करना चाहते थे। 3 दिन बाद जब परमानेंट खत्म हो जाएगा तो उन लोगों ने प्लान बनाया है कि तब वो लोग अटैक करेंगे अर्थ की ओर और अर्थ को पूरा तबाह कर देंगे या फिर कब्जा कर लेंगे। अर्थ के जनता की ओर निर्भर करता है। अब वो पूरी धरती पर ऑर्डर देने के लिए काबिल बनना चाहता था और इसलिए उसने धरती के सैटेलाइट पर कंट्रोल जमाने के लिए अपना सिग्नल भेज दिया और पूरे जितने भी सैटेलाइट से टीवी चल रहे थे घर के, फोन, टीवी, मोबाइल, सब में उसका। अच्छा तो इंसानों कैसे हो? तुम लोगों के पास 5 दिन तक समय है। अर्थ को हमारे हवाले कर दो, वरना नहीं तो हम तुम्हारे अर्थ को तबाह कर देंगे और तुम लोगों पर कब्जा कर लेंगे। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझ लेना अर्थवासियों।